पहले मैं बधाई देना चाहूँगा इस एनिवर्सरी के लिए। पिछले साल मैं नहीं अटेंड कर पाया था, बट लकीली दिस टाइम आई कुड मेक इट। रोहित भाई कैसी मतलब हस्ती है हमारी ज़िंदगी में कि अगर ये नहीं होते तो हमने अपना डेब्यू डायरेक्शन जो मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई है शॉर्ट फिल्म वो नहीं होता। मतलब ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। इन्होंने अपना पूरा होटल दे दिया मुझे शूट के लिए कि आपको जहाँ चाहिए वहाँ शूट करो। मतलब यहाँ तक के नहीं कि होटल नहीं, ये भी दे दिया, पूरा रोड दे दिया, ब्रिज दे दिया, एंड विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। दैट्स द फ्रेंड लाइक ही सेड कि विनीत तू जो तेरे को शूट करना है कर, आई एम विद यू। ही सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग, राइट फ्रॉम एवरीथिंग लाइक व्हेन इट कम्स टू फूड और एनीथिंग, स्नैक्स एंड सब कुछ। तो वो दिल चाहिए, लोगों के पास दिल नहीं होते। अच्छा, लेक के किनारे में ये शानदार एक बार है और हाउ डू यू प्रेफर टू कम हियर? See, it's a natural beauty. When you are having a hotel in front of Powai Lake, everything is set, and I met Rohit Hegde just 2 months back with Vinit only, and he's a dynamic person. When you are running a lounge bar, you should be more cordial. और इनकी जो मेहमान नवाजी थी और जिस तरह से इनका अपेयरेंस है, जो फूड है, वो जस्ट इट वॉज माउथ वाटरिंग। आई कीप टेलिंग हिम कि यार मुझे बुलाओ, मैं ये फूड खाने के लिए कहीं से भी आ सकता हूँ। मैं रिकमेंड भी किया, मैंने ही कॉल मी फॉर द 3rd एनिवर्सरी। मैं बोला बहुत बार फ़ोन किया था मैंने, बट शायद वो मीटिंग के बाद आज ही मिल रहे हैं। मैं बोला विनीत जी को सब कैंसिल करो, ये अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहिए आपका बार-बार ब्रांच? सॉरी, 12 ब्रांच है आपको मुंबई? नहीं, अभी तो फिलहाल रूमर्स के नाम पे एक ही ब्रांच है। रूमर्स के नाम पे एक है। 3rd एनिवर्सरी है, सेलिब्रिटी को आपने इन्वाइट किया, किस तरह से हम सेलिब्रिटी से जुड़े हैं और कुछ यादें हैं उनके साथ जो आप हमें शेयर करें? यादें तो बहुत सारी है 3 साल में। मतलब 3 साल में बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बने हैं। बुरे वक्त में भी काम आते हैं, अच्छे वक्त में भी ये लोग आते ही हैं। आज सब मिलके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। यही चाहते हैं कि और एनिवर्सरी करते रहे, और इसके ब्रांच भी बहुत जल्दी बन जाए, और वहाँ पे भी विनीत भाई और सुदीप भाई आएंगे बहुत जल्दी। रूमर्स के आने वाले टाइम में और कितने एक्सटेंशन आने वाले हैं? अभी तो फिलहाल कुछ सोची नहीं है हमने, बट हाँ, एक तो ये साल में, अभी जो आने वाले साल में ज़रूर हम लोग ओपन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। आज 3rd एनिवर्सरी है उसका, तो सच गुड, बहुत अच्छा एक बात माना जाता है। लेक के किनारे है, यहाँ पर आकर आपको कितना अच्छा लगा इस शानदार फंक्शन में? वो तो यही लोग बताएंगे कि इन्हें कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भी होता है सब गर्ल्स पे डिपेंड होता है। अगर इनको समझ आ गया तो मतलब सबको समझ आ गया। तो आप अपने अपने व्यूज़ दीजिए। लिटरली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं पवई में कर रही हूँ, और वैसे तो अच्छा ही लगा है हमें, बुरा लगने जैसा कुछ नहीं लगा। नहीं, लोकेशन बहुत अच्छा लगा। ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से हम वापस ना जाए, यहीं रुक जाए। I am finding it to be very nice, like it's a nice property. Anyways, अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं. Let us go inside and get to know. First we go and watch it, but I can see the scenario. It's good. It's on the main road and it's an attractive thing. People will roam here and there, so they can watch it easily. So let's see. I'll first go inside and just let you know. And I think the parking system is also really nice. So Yeah, the second floor is also very nice. If you enter, then you will realize. हमें लगता नहीं। की बात करें तो कितनी आप जानते हैं सर के बारे में? बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस। सर को मैं कैसे जानता हूँ? मैं सर को आज पहली बार मिला हूँ, लेकिन इनके बारे में काफ़ी सुना है। हमारे मीडिया पर्सन है विपुल जी, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करी थी इनकी, और रिक्वेस्ट भी करी थी कि मुझे कि आप आ जाइए। तो मैंने कहा ज़रूर एक बार आके देखते हैं, और अच्छा लगा यहाँ आके। और अब बाकी तो आई टेल यू वंस आई गो इनसाइड एंड चेक द होल थिंग। Thank you. Good. बहुत बहुत स्वागत है आपका, and many congratulations for your upcoming venture. And we heard that you are going to feature. You're going to feature in Devoted. This is just next Wednesday. So let us know about it. I'm doing a movie called Nawabzade. It's produced by Remo D'Souza and Mayur Barrett and directed by Jayesh Pradhan.
So I was into Sony show Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi, and now I'm gearing up into the Bollywood, and it's my first opportunity to see myself in 70mm screen, and in next 2-3 days I'm moving to Banaras for this shoot. ये प्रोसेस कैसे रहा आपका? कैरेक्टर इज़ लाइक, ये तो आप फिल्म देखिएगा तभी पता चलेगा, फिल्म भी रिलीज इन मार्च, बट हाँ एक हीरो का कैरेक्टर है, स्पेशल अपीयरेंस है वहाँ पे, और लास्ट में बस इतना कहूँगा कि हीरो बन के कुछ कर जाता हूँ, और जो हीरोइन होती है उसको अपने काबू में कर लेता हूँ। तो ये प्रोसेस कैसा रहा आपका टीवी की दुनिया से आकर बड़े सिल्वर स्क्रीन? सर प्रोसेस ये था, कभी सोचा नहीं था, बट ये था कि हाँ एक्टर अच्छा बनना है, और एक चीज़ में हमेशा बिलीव करता था, वो था कि परफॉर्मेंस देनी। सो ईच एंड एवरी डे आई वांट कि आई गिव माय बेस्ट एवरी डे, सो यूटिलाइज दैट डे। तो जैसे जैसे मैंने सीरियल में काम करा, मेरे को अपने आप पर कॉन्फिडेंस आता गया, एंड आई गिव दिस ऑडिशन फॉर द मूवी एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो ज़्यादा सोचा नहीं था कि फिल्म्स में आऊँगा, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ आई हैव टू ग्रैब इट एंड नाउ होप फॉर द बेस्ट। कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई सर, परफॉर्मेंस देने में क्या डिफ़िकल्टी है, जो चीज़ पसंद है और वो आपको करने को मिल जाए तो आप खुशी खुशी करते हो, तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी मैंने फेस नहीं करी। Any experience you want to share that like you have acted with Shraddha and you acted with Shraddha and other renowned It's not revealed that Shraddha is in the film. It's not revealed till yet, so I can't take her name. I'm sorry. So, but it's a Remo D'Souza film, and the film is there's history's dancer who was in Remo D'Souza ABCD Part 1 and ABCD Part 2. Dharmesh, Raghav, and Puneet. So they are in the film as a hero. They are working there, and I'm coming as a special appearance. So, and the opposite co-star, I can't disclose the name because I don't know. Okay, last question. आपके नज़रिए में अब टीवी और फिल्म का दायरा कितना कम हो गया है? Sorry? आपके लिए अब फिल्म और टीवी का दायरा कितना कम हो गया है? फिल्म और टीवी का दायरा मेरे लिए तो कम नहीं हुआ। आज मैं उतनी रिस्पेक्ट टेलीविज़न को भी देता हूँ, और फिल्म में आ रहा हूँ तो उतनी ही शिद्दत से वहाँ भी काम करूँगा, क्योंकि मेरे लिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, आई बिलीव इन परफॉर्मेंस। So it's like I have to show myself, whether it's in TV or 70mm screen. So I don't bother hardly. Okay, great. Thank you so much for talking to us. Thank you all. Thank you. Very good. I've seen you. Cool. Nice to see you after a long time. You are rocking on social media everywhere. You're a huge icon among youth. ओके, तो इस शानदार रेस्टोरेंट बार में आकर कितना अच्छा लगा, इतने अच्छे जगह पे माहौल के यार आई थिंक वही मेरे हिसाब से काफ़ी डेवलप ओके। तो पवई जो है काफ़ी डेवलप एक इलाका है, और यहाँ पे रूमर्स का होना है, प्लस इट्स थर्ड एनिवर्सरी है। आई फील रियली ग्रेट। और बाकी जो रोहित भाई हैं, और आई थिंक मुझे लग रहा है पहले भी मिल चुका हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई रियली कंग्रेचुलेट हिम फॉर थर्ड एनिवर्सरी, एंड आई विश इट गोज बेटर, इट गोज देयर। और जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, रूमर्स में पवई में ज़रूर आएँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट लॉन्च, प्लीज़ डू कम हियर। कंग्रेचुलेशन टू रोहित। हाँ, एक्चुअली मैंने एक पहले भी एक शो किया हुआ है, फिर फैक्टर था प्रो के खिलाड़ी, फिर ये रोडीज हुआ और फिर स्प्लिट्स हुआ। दोनों का जो फॉर्मेट है बहुत अलग है। रोडीज में मतलब फुल रोडी स्टाइल, फुल मतलब रोडी करना है, देन स्प्लिट्स खिला में इट्स अबाउट बीइंग रोमांटिक ऑल्सो, तो अलग किरदार निभाना पड़ता है, वहाँ पे अलग चीज़ होती है। तो दोनों का जो सफ़र है बहुत ही सिमिलर रहा है। आई वोंट से सिमिलर, बट या इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, बट दोनों के जो नतीजे हैं वो अलग रहे हैं। तो मैं जीत चुका हूँ, और जिस हिसाब से जीता हूँ पूरी मतलब हाथ जमा के जीता हूँ मैं, एंड आई रियली फेल्ट गुड बिकॉज दैट इज़ द मोमेंट व्हेन I mean everybody, I was the most happiest person on that day. I was waiting for that moment for last 1 year, the best moment for me. क्लब के बारे में कितना इम्पोर्टेंट क्लब होता है यूथ के लिए या
क्लब एक ऐसी चीज़ है जब हर मतलब पूरे वीकडेज में बंदा काम करता है और एक दो दिन ऐसे चाहिए होते हैं या वीकेंड लगा लो या वीकडेज भी लगा लो, पर कुछ टाइम ऐसा चाहिए होता है कि जब बंदा यहाँ पे दोस्तों के साथ मिले चिल करे, और जब यहाँ पे ऐसा प्लेस जहाँ पे पार्टी हो रही है, म्यूज़िक चल रहा है और यू गाइस आर हैविंग अ गुड टाइम एंड ड्रिंक्स मिल रही हैं, it's a good time. So and especially Boomers because it has got a really crazy environment and I really love it. So क्लब लाइफ मेरे हिसाब से आजकल की टेंशन भरी ज़िंदगी में ना इम्पॉर्टेंट है। अभी भी गेट टुगेदर होता है रोडीज़ की, जो भी आपके कलीग थे, टीम मेंबर्स थे, अभी भी कभी भी आप चिल करने जाते हो? राइट नाउ कहाँ चिल करने जाते हो चिल करने अपने कंटेस्टेंट्स के साथ? अभी हम सभी अपने अपने काम में बिजी हैं, तो जब भी हमें टाइम मिलता है यहाँ तो हाउस पार्टी तो होती है, नहीं तो कोई भी नियरेस्ट क्लब जहाँ पे हो वहाँ पे होते, बट हम एक दो बार यहाँ पे रूमर्स में भी आ चुके हैं। हाँ, मेरा अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट जो मेरा बहुत दिल के करीब है, जिसको मैं पहले से करना चाहता था, तो आई एम स्टार्टिंग माई ऑन यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं अपना खुद का दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट गुरमीत इज़ अबाउट, एंड आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू एडवेंचर एंड ट्रैवल शो ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब के चैनल का नाम भी है रमता गुरु। तो रमता इज़ लाइक अ वॉन्डरर, एक्सप्लोरर। तो सारा जो उसमें यूट्यूब का जो भी कंटेंट होगा, ट्रैवल शो, सम वाइन्स, सम प्रैंक्स आल्सो, इट्स गोना बी क्रेजी। So that is my really next project. That's really nice. You're taking good initiative. You guys would love it. The kind of content I'm gonna bring on this YouTube show, it's gonna be different. And I think जो लोग हमेशा मुझे they keep on sending me messages कि यार they're inspired, they want to live my lifestyle and all. So through this YouTube channel, I'm telling all the youth or even all the aspirants, come out and live your life the way you want, and I'm going to show the same thing through my channel. Amazing. Thank you so much for talking to us. I feel pleasure and Boomers launch का 3rd anniversary है, इस मीटिंग की शामिल कहना चाहेंगे आप? Yeah, it's a fantastic place to hang out, और हम सभी एक्टर्स का फेवरेट जॉइंट है, और एक्चुअली आई यूज्ड टू शूट हियर डाउन सिनेविस्टा स्टूडियो, और शूट किया आते जाते we used to come down here and just chill. Actually यहाँ पे हमने I was shooting for पवित्र रिश्ता also, and that time we used to shoot here in साकीनका। तो यहाँ पे भी काफ़ी शूट हमने किया है और शूटिंग का मज़ा लिया, और ऑफ कोर्स वाइंडिंग अप का भी मज़ा लिया है। तो इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस टू हैंग आउट। और रोहित है, बहुत बहुत बधाई, 3 साल सक्सेसफुली पूरे किए हैं, एंड आई विश हिम ऑल द लक, एंड ऐसे ही आगे बढ़ो, और आई होप कि ऐसे ही उसके और लाउंजेस बढ़ते रहेंगे मुंबई में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये लॉन्च है, काफ़ी जाना माना मुंबई का लॉन्च है, और उसकी 3rd एनिवर्सरी का ये फंक्शन है। आप जॉइन होकर आप कितना चुके हैं, जानना चाहिए? It's a very nice feeling. It's a very good place. I love the place. Still have to go inside. It's a very pleasant environment inside, what I've heard. But yeah, like the kind of people inside, it's like a good place and good crowd. कितनी बार आप पसंद करते हैं चिल आउट करना, खासतौर पर रूमर्स जैसे इतने शानदार लॉन्च में आकर चिल आउट करना आपको कितना पसंद है? I think once in a week. We actually love it every day, but then इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि we come out and all. But yeah, once upon a time when we get time, we chill out. देखा जाए भागदौड़ की जिंदगी में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है चिल करना आपके नज़र में? यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डेली शूट करके 9 to 9 की शिफ्ट करने के बाद कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए। ओके It's very important. जी बोलिए। It's very important to chill out. वो माइंड फ्रेश रखता है, and we can go and shoot properly. But then वो होता नहीं है हमेशा. So whenever we get time, we go there. हाल ही में आपकी कुछ सीरियल्स भी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, और हमने ये सुना है टीवी की दुनिया से उठकर आप सिल्वर स्क्रीन पर आप दिखाई देने वाले हैं। इस इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन के बारे में जानना चाहिए आपसे। यार एक्चुअली वी आर डूइंग अ शो कॉल्ड बड़ो बहू राइट नाउ। It's coming on NTV 9:30 PM. It's a very good show, very beautiful show, and she's playing my wife in it. और
It's a very interesting show, and it's like coming #1. It's TRP's #1 on Ant TV. So hopefully, if you all see, you all will like it. हमारा character बड़ा interesting सा and attractive सा है. So I'll always request every one of you all to watch बड़ो बहू and watch Rana and Pinky on बड़ो बहू. हमने ये भी सुना है कि you are going to feature in a very upcoming big venture of Rajamouli. So you just let us know. Doing a film with Rajamouli sir, and it's almost completed, and it's gonna be released next month. The name of the movie is Valli. So it's a beautiful science fiction. It's a good movie. Plus 3-4 more projects I'm doing down south. We wish all the best for your movie, and it should be successful, big successful. Okay. So what kind of potential do you see in that particular movie? What kind of potential do you see in that particular film? क्या बाहुबली जैसा भी कमाल कर पाएगी? नहीं, बाहुबली जैसा तो कमाल नहीं कर पाएगी. बाहुबली बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और वैसी फिल्में बहुत जल्दी नहीं बनती हैं. But it's a very beautiful story is different. Bahubali was totally an action drama, and this one is a science fiction, but a beautiful script, beautiful direction, everything was super. इसमें क्या अंतर आप देख सकते हैं? कितना अंतर रहेगा इस फिल्म में? ये भी राजामौली साहब का फिल्म. Actually, both are different cinemas, you know. Bahubali was completely different, and this one is completely different. Bahubali was completely action, and this one is it's a science fiction. So it's all CG work, and beautiful graphics, beautiful storyline. अगर राजामौली साहब को आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो He is a fantastic director, yeah. In Bollywood also, everyone wants to work with him, you know. His working style absolutely is very passionate about his work. Okay, so last question I'll ask. मैं काफ़ी लोगों से भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि टीवी और बिग स्क्रीन फिल्म का दायरा कितना बड़ा है आपके लिए? देखिए, पहले ये हुआ करता था कि टीवी को काफ़ी छोटा समझा जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है. एक्चुअली टीवी इज़ अ वेरी बिग मीडियम. आज अगर आप टीवी करते हैं तो आपको मतलब यू आर एवरीवेयर, यू नो. हर घर में आपको जाना जाता है, आप कहीं से भी गुजरो आपको लोग पहचानेंगे. सो टीवी nowadays TV is a very big industry. Rahul, anything you want to कहना चाहेंगे? Go inside. पार्टी खेलेंगे अभी. Nice to talk with you. Have a great evening. Thank you. Hello. Hello. Did I see you last night? Yeah. This is your place. Yeah. Okay, रोल करें. हाँ जी सर. तो आज जी बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में. रात का समय है, लेकिन थोड़ी सी मायूसी थी, लेकिन आपके आने से 4 साल लग चुका है. All jump to क्या कहते हैं? Okay, so before I came here, I'm really upset. What? But when I see him, Yeah. I get really happy. अब मैं क्या करूं? ये भाई लोग को मिलके खुशी मिलती है. Okay, the rumor law is celebrating its third anniversary. What would you say about this? I think celebrities should appreciate promoters. You know, it's because of these guys we are here. So you should start appreciating it. I like dancing to the stuff though. But ये आप उनका भाई है. And Bright Media, Yugesh Lakhani. I do love you. Okay, in our daily life. We all do love him, right? Okay. He's a crazy Gujarati, but we love him. We all love Yeah. him. We all love him. Hatko, in our daily life, we often suffer from stress. So how do you relieve your stress? Okay, this is the best thing about Bombay. I had a few NRIs over, and they said, "How do you guys party all the time?" I said, "Listen, जब ऐसे भाई होते ना, तो it makes sense, right? You can die at home alone, or you can come out and have some fun." And when these guys, these are my brothers, yeah? So when they learn something, I'm with them. And this is the place to be, yo! Yeah, it's a place to be. और अगर आप हो और 4 लाइन अगर ना हो तो बहुत अधूरा है, बहुत ही ज़्यादा सुनना है.
आपके जुबान से हम 4 लाइन रखेंगे। 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तल्ली गिर गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, मेरे डैडी है नाराज लेकिन पार्टी अभी बाकी है। पार्टी हो गई तो आफ्टर पार्टी अभी बाकी है। भाई अपन के बिना कोई पार्टी नहीं होती, समझ आया? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आंटी लेडी आंटी ओल्ड हो रही है, but there is no party without me. थैंक यू बाय। Welcome here. Tell us something why you are here. Root Launch was always one of the most favorite because the choice of their music and the hospitality and the ambience is entirely different from all the launches which we go usually. So mine and her favorite is Root. Yeah, actually. Yeah, so we try to, it's like a detour also. You can come out and enjoy, and then it's a good kind of drive, a small drive which you can enjoy while going out. Any memorable memories you have to share with us? Memorable, I got a movie which I'm doing right now through Root Launch because my director traced me here, which is Hum Dono Honge Kamyab, which is going to be released in April. So I met the director here, Vishal Mishra. He was here, he was partying here, and so it has been really lucky for me. Lucky place for you. Yeah, quite lucky place for me. Tell us something about your career, what you doing in that movie. In that, the movie is Kanpur based, so we shot in Kanpur, the whole movie. Okay. And I'm playing a Kanpur guy who's good in Kanpur dialect, but has a tendency to look out for girls, you know. And he's a hardcore fan of Garam Paji and so many other things. And it's a comedy. That's why it's called Hum Dono Honge Kamyab. Tell us something about your friendship with Alia. Alia and me go long back, like 5 years. Long and, back actually. And we have a different, we are so... Connection actually. Yeah, we are soul We are friends. best buddy. We are best buddy. Anything I have to ask something, advice, Gaurav is the person actually. Yeah, And he answer me. she's my 3 a.m. friend. Like whenever I'm in need, she's like a dawn, you know. She's Dawn, a yeah. strong support. She is a strong shoulder. Yeah. How much party animal you are? I'm not much party animal though, because my timings doesn't allow me to attend such things more. But whenever I get time, I like to come to Root Launch. Oh my Clubs God. are really important because in Mumbai mostly we don't have anything else to do. We have very small recreation places and movies We got also. a small group, you know. Yeah. If you want to chill out, we actually go with few friends, and this is the best place to come because we stay in Lokhandwala. And if you want to go out somewhere where we don't want to see, where we don't want to face our old friends, you know, we come here. It's the best place to come here, chill. Yeah. So we get a change also, and I told you why it's so lucky for me. It's amazing. It's happening, and hardcore is rocking the party. You know, I must say that. I must add. You must also add. Yeah, oh my God, I'm because having of a hardcore, it's becoming hilarious a hilarious time, yo. party. Yeah, we're having a great time. Thank you so much. Thank you Thank so you much, so much. Rahman. Thank you. Yeah. God bless you. Bye. So we are old friends, okay? Ready? Chatti Batti friend. Chatti Batti. Tell us something about your association with Rohit. Rohit and my friendship goes 6 years back. And we used to go to the same gym, and we hit on like first time I was working out and he came and I said hi to him. I don't know why. But now I left the gym and he is working hard now. No. Yeah, I can see. He's always been strong, you know. And he used to lift so much weight in the gym, and for 6 years we have been in touch. And I used to come to Root Launch because of him. Thank you so much. Thank you. Thank you.